हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप की विस्कोसिटीज़। और दो टाइप की विस्कोसिटी को हम डिस्कस करेंगे। नंबर वन इज़ डायनामिक विस्कोसिटी एंड नंबर टू इज़ किनेमेटिक विस्कोसिटी। सो लेट्स स्टार्ट विद डायनामिक विस्कोसिटी। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि डायनामिक विस्कोसिटी क्या होती है। डायनामिक विस्कोसिटी, हमने अपनी पिछली वीडियो में विस्कोसिटी को डिस्कस किया था और हमने देखा था कि विस्कोसिटी इज़ नथिंग बट इट इज़ अ प्रॉपर्टी। एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है फ्लूइड की जिसकी वजह से फ्लूइड की दो एडजेसेंट लेयर में फ्लूइड की दो एडजेसेंट लेयर शेयर दो एडजेसेंट लेयर रेजिस्टेंस ऑफर करती हैं और उसकी वजह से फ्लूइड के फ्लो में प्रॉब्लम आती है। यानी जिस तरीके से फ्लो होना चाहिए वो नहीं होता। तो जितनी ज़्यादा विस्कोसिटी होगी उतना फ्लो अच्छा नहीं होगा, जितनी कम विस्कोसिटी होगी फ्लो उतना ज़्यादा स्मूथ होगा। सो अगर बात की जाए डायनामिक विस्कोसिटी की, तो हम उसके लिए एक डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। लेट अस सपोज ये एक सॉलिड सरफेस है और इस सॉलिड सरफेस पे अगर हम वेलोसिटी का वेरिएशन दिखाना चाहें तो हम कुछ ऐसे दिखा सकते हैं। लेट अस सपोज दिस इज द वेलोसिटी प्रोफाइल। ये एक वेलोसिटी प्रोफाइल है। अब हम एक लेयर कंसिडर कर लेते हैं। सपोज एक लेयर ये है फ्लूइड की और एक एडजेसेंट लेयर ये है फ्लूइड की। देयर आर टू लेयर्स और ये दोनों लेयर जो हैं, दीज टू लेयर्स आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस dy। ये दोनों लेयर के बीच में जो डिस्टेंस है, लेट अस सपोज वो dy है। और लेट अस सपोज ये जो सेकंड लेयर है इसकी वेलोसिटी u है एंड ये जो टॉप लेयर है इसकी वेलोसिटी लेट अस सपोज u प्लस du है। एंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, दिस डिफरेंस द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वेलोसिटीज इज नथिंग बट du। बिकॉज अगर वेलोसिटी एक लेयर की वेलोसिटी u प्लस du है और दूसरे लेयर की वेलोसिटी u है, तो अगर हम दोनों का डिफरेंस लेंगे तो हमें du मिलेगा। सो इन दोनों लेयर की वेलोसिटीज़ में जो डिफरेंस है वो du है। और ये जो हमने शो किया है, दिस इज वेलोसिटी प्रोफाइल, वेलोसिटी प्रोफाइल। नाउ अब इसमें होगा क्या, ये जो टॉप लेयर है, दिस टॉप लेयर, इस टॉप लेयर ये टॉप लेयर जो है इसकी वजह से इस सेकेंड लेयर के ऊपर एक शेयर स्ट्रेस अप्लाई होगा और इसी तरीके से इस लेयर की वजह से इसके नीचे जो लेयर होगी उसके ऊपर एक शेयर स्ट्रेस लगेगा। इसी तरीके से ये प्रोसेस कंटिन्यू होगा अंटिल द लास्ट लेयर रीचेस। सो अब ये जो शेयर स्ट्रेस अप्लाई हो रही है इसके ऊपर, ये शेयर स्ट्रेस प्रोपोर्शनल होगी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू वाई। सो दिस शेयर स्ट्रेस, और इस शेयर स्ट्रेस को हम कह सकते हैं, लेट अस सपोज द शेयर स्ट्रेस इज नथिंग बट टाउ। तो इसको हमने कह दिया टाउ। तो ये जो टाउ होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू वाई। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू वाई इज नथिंग बट du बाई dy। तो ये जो शेयर स्ट्रेस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपका du बाई dy के। अब क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, अगर इस प्रोपोर्शनलिटी को साइन को हटाएं तो एक कांस्टेंट हमें यहाँ पे देना होगा विच इज नथिंग बट म्यू, एंड टाउ इज इक्वल्स टू म्यू इंटू du बाई dy। और ये जो
म्यू है, दिस म्यू, दिस पर्टिकुलर म्यू इज नथिंग बट it is constant of proportionality, it is constant of proportionality, and this constant of proportionality is known as coefficient of dynamic viscosity, is known as coefficient of dynamic viscosity. इसी को हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी। ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है म्यू, इसी को हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी, और सिंपली हम इसको कह सकते हैं डायनामिक विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी। ओके, सो अगर अब हम इस म्यू को कैलकुलेट करना चाहें, इस म्यू को अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो इस म्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। म्यू इज इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें सिंपली, तो क्या मिलेगा हमें, म्यू इज इक्वल्स टू टाउ इंटू डी वाई बाई डी यू, और इसको हम ये भी लिख सकते हैं म्यू इज इक्वल्स टू टाउ ओवर डी यू बाई डी वाई। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया डायनामिक विस्कोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए। नाउ अगर यूनिट की बात की जाए, इस डायनामिक विस्कोसिटी या सिंपल विस्कोसिटी भी हम कह सकते हैं इसको, तो अगर इस यूनिट की बात की जाए तो हम इसकी यूनिट को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है, म्यू इज इक्वल्स टू टाउ डी यू ओवर डी वाई। म्यू इज नथिंग बट डायनामिक विस्कोसिटी, एंड टाउ क्या है, टाउ इज shear स्ट्रेस, टाउ इज shear स्ट्रेस। सो टाउ इज shear स्ट्रेस है, और डी यू इज नथिंग बट डी यू इज चेंज इन ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी, एंड डी वाई क्या है, डी वाई है आपका चेंज ऑफ डिस्टेंस, चेंज ऑफ डिस्टेंस। अब जैसा हम जानते हैं कि shear स्ट्रेस को हम लिख सकते हैं, shear स्ट्रेस को हम लिख सकते हैं फोर्स अपॉन एरिया, एंड चेंज इन वेलोसिटी इज नथिंग बट, वेलोसिटी इज नथिंग बट, वेलोसिटी की अगर यूनिट की बात की जाए तो क्या होगा, मीटर पर सेकंड होगा। यानी मीटर पर सेकंड कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, डिस्टेंस ओवर टाइम से, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो यहाँ पे भी हम वेलोसिटी को ये लिख सकते हैं, डिस्टेंस ओवर टाइम, और इसकी बात की जाए तो ये जब ये डिवाइड में आएगा तो इसको रेसिप्रोकल करके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। और चेंज ऑफ डिस्टेंस की अगर बात की जाए, चेंज ऑफ डिस्टेंस इज नथिंग बट सिंपली दो डिस्टेंस के बीच का डिफरेंस होगा ये, तो फाइनली क्या मिलेगा आपको, डिस्टेंस ही मिलेगा। तो जब इसको यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर रेसिप्रोकल हो जाएगा और मिलेगा आपको 1 ओवर डिस्टेंस। सो इस डिस्टेंस को हम कैंसिल कर सकते हैं, क्या फाइनली बचेगा आपके पास, फोर्स अपॉन एरिया, और ये टाइम ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो अब हम जानते हैं कि फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड्स, एंड एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। सो डायनामिक विस्कोसिटी या सिंपल विस्कोसिटी की जो यूनिट होती है वो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर होती है, यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। सो यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज नथिंग बट न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। एंड रिमेंबर, एक चीज़ यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखनी होगी कि ये SI यूनिट है, दिस इज दी SI यूनिट, SI यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, और SI यूनिट होती है आपकी न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। अब एक चीज़ यहाँ पे और नोट करने वाली है कि CGS में भी इसको हम निकाल सकते हैं, और अगर CGS की बात की जाए तो CGS में इसकी यूनिट होती है विस्कोसिटी की, CGS यूनिट होती है इसकी डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर।
और एमकेएस की अगर बात की जाए, एमकेएस की अगर बात की जाए, एमकेएस सिस्टम की, तो एमकेएस सिस्टम में इसको हम पॉइस कहते हैं। और वन पॉइस इज इक्वल्स टू 1/10 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। और आप ये भी कह सकते हैं कि 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर बराबर होता है 10 पॉइस के। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स थी जो कि आपको याद रखना ज़रूरी है। और इसमें से इम्पॉर्टेंट जो है वो ये रिलेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत यूज़ होगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में, जिसमें आपको कभी कभी पॉइस में डायनेमिक विस्कोसिटी दी होगी तो आपको उसको न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में चेंज करना होगा। नाउ अब हम मूव करते हैं अपना काइनेमेटिक विस्कोसिटी की तरफ और देखते हैं कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी, अगर आप काइनेमेटिक विस्कोसिटी की बात की जाए तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज ऑल्सो अ रेशियो। और ये रेशियो होता है डायनेमिक विस्कोसिटी और डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड का। इसकी डेफिनेशन हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ डायनामिक viscosity dynamic viscosity to the density of the fluid। और इसको हम डिनोट करते हैं न्यू से। इट इज डिनोटेड बाय न्यू। इसको हम न्यू से डिनोट करते हैं। तो अगर अब न्यू की बात की जाए तो न्यू को हम लिख सकते हैं, न्यू इज नथिंग बट काइनेमेटिक विस्कोसिटी। और काइनेमेटिक विस्कोसिटी को हम लिख सकते हैं डायनामिक विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी। डायनामिक विस्कोसिटी इज नथिंग बट म्यू एंड डेंसिटी इज नथिंग बट रो। और अगर डायनामिक विस्कोसिटी की बात की जाए तो डायनामिक विस्कोसिटी, अगर काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट की बात की जाए तो इसकी यूनिट भी हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसके लिए क्या करना होगा हमें, हम जानते हैं कि म्यू क्या होता है। अभी हमने ऊपर इसको सॉल्व किया था तो म्यू क्या था, शेयर स्ट्रेस डिवाइड बाई चेंज ऑफ वेलोसिटी ओवर चेंज ऑफ डिस्टेंस। तो हमने इसको ऐसे निकाला था, फोर्स अपॉन एरिया ओवर, या अगर फाइनल फाइनल यूनिट की बात की जाए, फाइनल यूनिट की बात की जाए तो फाइनल यूनिट हमने जो कैलकुलेट की थी वो ये कैलकुलेट की थी न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर डायनामिक विस्कोसिटी की। तो इस न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं फोर्स इनटू टाइम डिवाइडेड बाय लेंथ स्क्वायर और डिस्टेंस स्क्वायर। ओके, सो अब क्या कर सकते हैं हम, और डिवाइड में हमारे पास क्या है, डेंसिटी है। तो डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इज नथिंग बट, डेंसिटी की अगर बात की जाए तो मास ओवर वॉल्यूम होता है। तो मास को हम, तो डेंसिटी को हम ऐसे लिख सकते हैं मास ओवर, अच्छा वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं डिस्टेंस का क्यूब या लेंथ का क्यूब वॉल्यूम को। क्योंकि वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब होती है, इसलिए हम लेंथ क्यूब लिख सकते हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ लिख देंगे लेंथ क्यूब। नाउ अब देखिए, अब फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, फाइनली हमारे पास बचेगा फोर्स इनटू टाइम डिवाइडेड बाय मास ओवर लेंथ। बिकॉज ये पावर 3 है और ये पावर 2 है, तो ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ लेंथ बचेगा आपके पास। अगर अब फोर्स की बात की जाए तो फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स को हम लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन।
और मास एज इट इज रहेगा। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, यानी v माइनस यू ओवर टी होता है, v माइनस यू ओवर टी। तो इसकी यूनिट की बात की जाए तो क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो मीटर इज लेंथ एंड सेकेंड स्क्वायर इज टाइम का स्क्वायर। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं और सिंप्लीफाई करके फोर्स को मास इनटू लेंथ ओवर टाइम स्क्वायर इनटू टाइम ऑलरेडी हमारे पास है, डिवाइडेड बाय मास ओवर लेंथ। तो फाइनली जो आपके पास बचेगा वो ये होगा, लेंथ स्क्वायर ओवर टाइम। So length square is nothing but meter square divided by second. So this is the SI unit for kinematic viscosity. Unit SI unit of kinematic viscosity. So ये एक और इम्पॉर्टेंट यूनिट थी। और अगर CGS की बात की जाए तो CGS सिस्टम में इसकी यूनिट जो होती है वो स्टोक होती है kinematic viscosity की। और 1 स्टोक इज इक्वल्स टू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये आपको याद रखना है, ये चीज़, ये भी बहुत यूज़ होगी। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। सो गाइस थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।